साल 1972 में एक फिल्म आई थी, नाम था पाकीज़ा, जिसमें मीना कुमारी अपने हुस्न की ऐसी अदाएं बिखेरी कि आज वो मिसाल बन गई। और साथ ही इस फिल्म का गाना इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि उस दौर के लोगों के कानों में जब जब ये गाना पहुंचता है तो उनका दिल झूम जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी इस फिल्म में जिस दुपट्टे को पहनकर गाना गा रही हैं उसका क्या इतिहास है और क्या अब इस दुपट्टे ने साड़ी का रूप ले लिया है। वैसे तो देश में बनारसी साड़ी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि बनारसी साड़ी की देशी नहीं विदेशों में भी अच्छी मांग है। लेकिन भारत में साड़ी ऐसी भी बनाई जाती है जिसको नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा था कि जब इस साड़ी को बनाया जाता था तो इसकी सुरक्षा के लिए 2 सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी है वो साड़ी और वो अब कहां बनती है। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं चंदेरी वर्क की। आज इस कारीगरी ने बड़ी संख्या में साड़ियां बनाई जाती हैं। इस साड़ी से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है जो जयपुर घराने से जुड़ा है। दरअसल जयपुर की महारानी गायत्री देवी के लिए जब चंदेरी की साड़ी तैयार की जाती थी तो 2 गार्ड तैनात किए जाते थे। वो इसलिए कि कोई इस साड़ी को देख न सके। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अशोकनगर जिले से 65 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के पास पहाड़ी झीलों और जंगलों में घिरे चंदेरी कस्बे में आज भी हाथ से बनी साड़ियां बनाई जाती हैं। ये दुनिया भर में मशहूर हैं। चंदेरी के कारीगर सोहेल खलीफा जयपुर की एक प्रदर्शनी में पहुंचे। अब्दुल हकीम खलीफा ने ही मीना कुमारी के लिए दुपट्टा बनाया था जिस पर 3500 अशरफी बूटियां लगाई थीं। सोहेल बताते हैं कि दादाजी अब्दुल हकीम ने मीना कुमारी के लिए दुपट्टा तैयार किया था। इस पर उन्होंने अशरफी के आकार की डिजाइन बनाई थी। एक डिजाइन पर 3-3 मिनट रुकना पड़ता था। इतना बारीक काम होता था कि एक एक धागे को बड़ी बारीकी के साथ आगे बढ़ाया जाता था। मीना कुमारी की वजह से इस दुपट्टे ने रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश सहित देश भर में इसकी मांग बढ़ गई। फिर यही दुपट्टा साड़ी के रूप में आया। यह आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दरअसल 100 साल पहले यह साड़ी चंदेरी राजघराने के लिए थी। साल 1942 में यह आम लोगों की पहुंच में आई। फिल्मों के जरिए चंदेरी की साड़ियों को काफी लोकप्रियता मिली। गायिका शमशाद बेगम ने सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने का काम किया। वो जिस फिल्म से जुड़ती, फिल्म मेकर से शूटिंग में हैंडीक्राफ्ट साड़ियों के कपड़ों के इस्तेमाल करने पर पहल करती। शमशाद बेगम के गाने मलमल के कुर्ते पर छींट लाल लाल, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन में भी चंदेरी साड़ी को ही दिखाया गया है। सोहेल ने बताया कि जयपुर के पूर्व राजघराने की गायत्री देवी को चंदेरी की साड़ियां बहुत पसंद थीं। उनकी साड़ियां मसलिन धागे से बनती थी। उस समय ये धागा ढाका यानी बांग्लादेश से आया करता था। जब गायत्री देवी की साड़ियों की बनाई होती थी तो 2 सैनिक पूरे वक्त पहरा देते थे ताकि उन साड़ियों को दूसरा देख न सके। इसमें एक सैनिक जयपुर से आया करता था। साड़ी बनाने वाले कारीगर के सामने हथियार के साथ पहरा देता था। इस साड़ी को पूरी सुरक्षा के साथ जयपुर भेजा जाता। बाद में मसलिन धागे वाली चंदेरी साड़ियां गायत्री देवी डिजाइन के नाम से प्रसिद्ध हुई। बच्चों को बुरी तरह से नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। उसी तरह काजल का ऐसा ही टीका चंदेरी साड़ियों पर भी लगाया जाता है। चंदेरी साड़ियों में हर साल 1 मीटर की दूरी पर कारीगर काला टीका लगाते हैं। सोहेल ने बताया कि काला टीका इसलिए लगाया जाता है क्योंकि साड़ी बनकर तैयार महिला को नजर न लगे। पहले यह टीका मोटा और दिखता हुआ होता था, लेकिन आजकल इसकी साइज छोटी हो गई है। वजह है कि कस्टमर को लगता है कि साड़ी पर दाग लगा है। हालांकि इसे छोटा करते हुए आज भी काला टीका लगाने की परंपरा जारी है। गौर हो कि चंदेरी के बुनकरों का उल्लेख 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के साथ से शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग 20,000 बुनकर मौलाना मजीबुद्दीन उल्फ के अनुयायियों के रूप में ढाका से चंदेरी आए। लगभग 17वीं शताब्दी का कपड़ा व्यवसाय में चंदेरी के सूती कपड़े की प्रतिस्पर्धा ढाका के मलमल के कपड़े से रही। फिर 300 काउंट वाले सूती कपड़े की एक किस्म का इजाद हुआ। ये कपड़ा एक स्थानीय जड़ कोलिंग कंडा से तैयार किया गया।
चंदेरी की पहचान पाइपिंग किनार के रूप में भी की जाती है, जो कि आस्तीनों पर लगने वाले 24 ग्राम सूत मिल की एक खास किस्म में बनी जरी की किनारी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।